Thanks for watching. If you like this video, make sure to subscribe for more. 3 फुट असफलता का सबसे आम कारण कब छोड़ने की आदत है, एक अस्थायी हार से आगे निकल जाता है। इस गलती के लिए हर व्यक्ति एक साथ दोषी है। किसी समय आर.यू. डाबी के एक चाचा को सोने की दौड़ में सोने के बुखार ने पकड़ लिया था दिन और पश्चिम की ओर चला गया, खोदो और अमीर बनो। इससे अधिक उसने कभी नहीं सुना था जितना सोना धरती से निकाला गया है। उससे कहीं अधिक सोना मनुष्यों के दिमाग से निकाला गया है। वह दावा ठोका और गैंती फावड़ा लेकर काम पर निकल पड़े। आगे बढ़ना कठिन था, लेकिन सोने के प्रति उसकी लालसा निश्चित थी। हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें चमकदार अयस्क की खोज से पुरस्कृत किया गया। अयस्क को सतह पर लाने के लिए उसे मशीनरी की आवश्यकता थी। चुपचाप उसने पर्दा डाल दिया। मेरा विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड में अपने घर की ओर उनके कदमों का अनुसरण करते हुए उन्होंने बताया, हड़ताल के रिश्तेदार और कुछ पड़ोसी। उन्होंने इसके लिए एक साथ पैसा इकट्ठा किया। मशीनरी की आवश्यकता थी। उसे भेज दिया गया। चाचा और डाबी काम पर वापस चले गए। मेरा अयस्क की पहली कार का खनन किया गया और उसे स्मेल्टर में भेज दिया गया। रिटर्न साबित कर दिया कि उनके पास कोलोराडो की सबसे अमीर खदानों में से एक है। उसकी कुछ और गाड़ियां अयस्क से कर्ज चुकता हो जाएगा। फिर मुनाफे में बड़ी मार पड़ेगी। नीचे अभ्यास चला गया। डाबी और अंकल की उम्मीदें बढ़ गईं। तब कुछ हुआ। सोने के अयस्क की नस गायब। वे आए थे इंद्रधनुष का अंत, और सोने का बर्तन अब वहां नहीं था। उन्होंने ड्रिल किया, नस को फिर से उठाने की बेताब कोशिश। कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मशीनरी को एक कबाड़ी को कुछ $100 में बेच दिया और घर वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ कबाड़ आदमी मूर्ख होते हैं, लेकिन यह नहीं। उसने फोन एक खनन इंजीनियर में खदान को देखने और थोड़ी गणना करने के लिए। अभियंता सलाह दी गई कि परियोजना विफल हो गई है, क्योंकि मालिक इससे परिचित नहीं थे। गलत लाइनें। उनकी गणना से पता चला कि नसें सिर्फ 3 मिलेंगी वहां से पैर जहां डाबीज ने ड्रिलिंग बंद कर दी थी। बिल्कुल यही है। ये कहां पाया गया? जंक आदमी ने खदान से लाखों डॉलर का अयस्क ले लिया, क्योंकि वह हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में पर्याप्त जानकारी थी। मशीनरी में जो पैसा लगा उसका अधिकांश हिस्सा खरीदा गया। आर.यू. डाबी के प्रयास, जो उस समय बहुत युवा व्यक्ति थे। पैसा आ गया अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से, क्योंकि उनका उस पर विश्वास था। उसने वापस भुगतान कर दिया, इसका प्रत्येक $1। हालांकि ऐसा करने में उसे कई वर्ष लग गए। काफी समय बाद श्री डाबी ने अपने नुकसान की भरपाई कई बार की। जब उन्होंने ये खोज की कि डिजायर को सोने में बदला जा सकता है। खोज आ गई जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में जाने के बाद। ये याद करते हुए कि उसने बहुत बड़ी संपत्ति खो दी है, क्योंकि वह 3 फीट रुक गया था सोने से। डाबी को अपने चुने हुए काम में अनुभव से लाभ हुआ। खुद से कहने की सरल विधि से, मैं सोने से 3 फीट दूर रुक गया। लेकिन मैं कभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि जब मैं उनसे बीमा खरीदने के लिए कहता हूं तो पुरुष नहीं कहते हैं। डाबी 50 से कम पुरुषों के एक छोटे समूह में से एक है जो एक से अधिक बेचते हैं जीवन बीमा में। सालाना $1 मिलियन। वह अपनी चिपचिपापन का श्रेय पाठ को देता है। उन्होंने सोने के खनन व्यवसाय में अपनी संतुष्टि से सीखा। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसे बहुत कुछ मिलना निश्चित है। अस्थायी हार और शायद कुछ विफलता। जब इंसान पर हार हावी हो जाती है, सबसे आसान और सबसे तार्किक काम है छोड़ देना। बहुमत बिल्कुल यही है, पुरुषों का होता है। इस देश में अब तक 500 से अधिक सबसे सफल व्यक्ति हुए हैं ज्ञात है।
लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता बिंदु से केवल एक कदम आगे थी जिस पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा।